नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जो कि हिंदी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इनके। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अभी हम वाक्य शुद्धि के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो वर्तनी शुद्धि, जैसे कैसे उसमें क्या गलती है, शब्द में क्या गलती है, अभी सेंटेंस में या वाक्य में क्या गलती है वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 मान लीजिए जिसमें हमने वाक्य शुद्धि का कलेक्शन किया है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला है, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य चुनना है हमें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें गलती क्या है, चार दीवारी होता है, चार दीवारी नहीं होता है, चार दीवारी। यहाँ पे उपरोक्त वाक्य नहीं होता है, उपर्युक्त वाक्य। और शिक्षणेतर कर्मचारी की जगह पे शिक्षणेतर, शिक्षणेतर कर्मचारी होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे अशुद्ध है। अशुद्ध चार दीवारी की जगह चार दीवारी होना चाहिए, उपरोक्त की जगह पे उपर्युक्त, और शिक्षणेतर कर्मचारी की जगह पे शिक्षणेतर कर्मचारी। सेकंड क्वेश्चन है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्ध स्पष्ट करें। इसमें अशुद्ध क्या है वो देखते हैं। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये भी गलत है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे दंड और सजा वो समानार्थी शब्द है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसी में अशुद्ध ही है। दंड और सजा जो कि एक समानार्थी है, दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब से माला नहीं बनती, माला बनती है कलेक्शन ऑफ गुलाब। गुलाब का संग्रह को एक माला बोलते हैं। जैसे गुलाब का ये संग्रह, तो उससे ये माला बनती है। तो गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, गुलाब की एक माला खरीद लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो हम चार ऑप्शन में देखेंगे। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा है, आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए, स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण करना नहीं है, स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो यहाँ पे करना नहीं होना चाहिए। बाकी प्याज तीखा है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, तो ये सारे तीनों सही हैं, बाकी ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है, चार ऑप्शन है हमारे पास। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो यहाँ पे
सी ऑप्शन सही है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। और बाकी चार तीनों जो हैं वो गलत हैं। तो इसमें गलती क्या है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन की जगह पे अधीन था। निरपराधी, तो यहाँ पे निरपराधी की जगह पे निरपराध, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। अब बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये सही है। बाकी उसे पैतृक संपत्ति नहीं होता है, पैतृक संपत्ति। तो यहाँ पे बाकी तीनों गलत हैं, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो देख लेते हैं। वह अनेकों मामलों में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मन कामना पूरी हो। मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन शुद्ध है। वह अनेकों, अनेकों की जगह ये खुद ही बहुवचन है। अनेक बहुवचन का, ठीक है, जो अनेक है बहुवचन का घोतक है। तो यहाँ पे अनेकों की जगह पे वह अनेक मामलों में गवाह था। यहाँ पे अनेक मामला होना चाहिए, अनेकों यहाँ पे गलत है। अनेक खुद ही बहुवचन का प्रारूप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों नहीं मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक, अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। ठीक है, अगर वहां पे था निरपराधी, तो यहाँ पे ये गलत था। तो यहाँ अगर यहाँ पे निरपराध है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों नहीं मिला, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ पे सांसारिक की जगह पे क्या होना चाहिए? सांसारिक। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है लिपि, लिपि नहीं होता है, लिपि होता है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्याधिक दुख, अत्यधिक दुख होना चाहिए। अत्याधिक दुख नहीं होता है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य देखना है। चरखा काटना चाहिए। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे एक, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखना है, तो डी ऑप्शन सही है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। बाकी चरखा काटा नहीं जाता है, चरखा चलाया जाता है। ठीक है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो यहाँ पे सी बी ऑप्शन में क्या गलती है? उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, से नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण, तरुण खुद ही होता है नवयुवक, तो हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम से संबंध चर्चा। राम और श्याम विषयक चर्चा। राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो यहाँ पे
बी ऑप्शन सही है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, जो राम और श्याम से संबंध चर्चा थी उसे सही कहा जाता है, बाकी सब गलत है। यहाँ पे गलती क्या है, राम और श्याम संबंधी चर्चा। तो राम श्याम संबंधी चर्चा, राम के संबंधी चर्चा नहीं है, यहाँ पे श्याम संबंधी चर्चा का बोध हो रहा है। यहाँ पे राम और श्याम विषय की चर्चा, तो श्याम के विषय में चर्चा के बारे में बात हो रही है, तो ये गलत है। तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ठीक, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान है, साधु को भिक्षा दो। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखना है कौन सा है, सी ऑप्शन, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या गलती है, कुआं नहीं होता है, कुआं होता है। ठीक है, बहुत बारीक गलती है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपया में, रुपए नहीं होते, 1 रुपया होता है। तो यहाँ पे रुपया होना चाहिए, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। साधु को भिक्षा दो, तो साधु को भिक्षा, साधु नहीं होता है, साधु को भिक्षा दो। ठीक है, साधु को भिक्षा दो। तो यहाँ पे कुआं होना चाहिए, यहाँ रुपया होना चाहिए, और यहाँ पे साधु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया, एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, परमात्मा के अनेक नाम है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन चुनना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, डी ऑप्शन, परमात्मा के अनेक नाम है। बाकी नौकर आटा पिसवाने गया है, यहाँ शुद्ध वाक्य होगा नौकर गेहूं पिसवाने गया है, आटा की जगह पे गेहूं होना चाहिए। एक गुलाब के फूल, गुलाब की एक फूल की माला ले आओ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो यहाँ पे क्या शुद्ध होना चाहिए, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, एक शुद्ध वाक्य कौन सा है वो देख लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें, अनेकों खुद ही बहुवचन है, अनेक जो है वो बहुवचन की संज्ञा देता है, बहुवचन का बोध कराता है। तो अनेक पुस्तकें यहाँ पे सही है। हर एक विद्यार्थी होना चाहिए, ठीक, हर एक विद्यार्थी, जैसे यहाँ पे ये सही है, मगर यहाँ पे अनेकों पुस्तकें हैं तो इसके चक्कर में ये गलत हो गया। यहाँ पे हर एक विद्यार्थी होना चाहिए, यहाँ पे ये भी गलती, अनेकों पुस्तकें। तो ए ऑप्शन यहाँ पे
सही है, शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उनके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपर्युक्त कथन असत्य है। तो यहाँ पे उनके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उनके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, यहाँ पे ये होना चाहिए। उनके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, बाकी सब शुद्ध है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? उनके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। तो एक कहाँ पे? दुकान से पहले होना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हमें चुन के बताना है, क्या है? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी सभी गलत क्वेश्चन गलत हैं। संभव नहीं हो सकता की जगह पे क्या होना चाहिए? मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे है होना चाहिए। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, शुद्ध वाक्य है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? देख लेते हैं। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सी ऑप्शन है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। लास्ट ऑप्शन है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है। तो डी ऑप्शन क्या है? इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। बाकी विकल्प ए जो है ये भी गलत है। बहुत भूल, बहुत भूलें यहाँ पे होनी चाहिए, और इसके बावजूद हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यहाँ पे हमसे नहीं, हम लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। तो मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। डी ऑप्शन है, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो देख लेते हैं। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये भी शुद्ध है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत, वर्तमान और मौजूदा एक साथ नहीं हो सकते। देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, यहाँ पे सही ऑप्शन वर्तमान हालत होना चाहिए। वर्तमान मौजूदा हालत गलत है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, ये भी शुद्ध वाक्य है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, ये भी शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन। एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके छात्रों प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? गांधी जी
चरखा चलाते थे। बाकी तीनों ऑप्शन अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे कई निर्दयी शासक हुए हैं भारत के अतीत में। तो भारत के अतीत में कई निर्दयी नहीं है, कई निर्दय शासक, कई निर्दय शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो यहाँ पे एकत्रित भीड़ नहीं होना चाहिए, एकत्रण भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी है, बाकी ये अशुद्ध है। एकत्रण भीड़ जय जयकार कर रही थी, हर एक एक करके प्रत्येक। तो यहाँ पे प्रत्येक नहीं होना चाहिए, एक एक करके जब सर्वनाम यूज हो चुका है तो एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक करके प्रत्येक छात्र नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रत्येक गलत है, यहाँ पे एकत्रण होना चाहिए और कई की जगह पे निर्दय शासक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ले लिया। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी अशुद्ध है। शिक्षा प्रणाली जो जनोपयोगी होना चाहिए। तो खेत जोतने के पारंपरिक उपादान की जगह पे साधन। तो यहाँ पे क्या होना, खेत जोतने का पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यहाँ पे निरपराध होना चाहिए। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। तो नृत्यांगन की जगह पे नर्तक होना चाहिए, नर्तक नहीं है। तो श्रीमती नृत्यांगना हो गई और उनके पति नर्तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो 19 का कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। नेक्स्ट है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाजार का साप्ताहिक बंदी, अवकाश नहीं होना चाहिए, साप्ताहिक बंदी जो है सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो इसमें क्या शुद्ध है, वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है। वैधव्यता मतलब होता है जो विधवा हो, और दुखी वही होगा जो विधवा होगा। विधवा कौन होता है, स्त्री होती, तो स्त्री यहाँ पे हम लोग नहीं यूज करेंगे। वह दुखी विधवा का जीवन बिता रही है। ठीक है, वह दुखी विधवा का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो यहाँ पे सपरिवार सानंदित की जगह पे आनंदित होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सपरिवार आनंदित हूँ, ये ऑप्शन अगर होता तो सही होता। तो यहाँ पे गलती क्या थी, साप्ताहिक बंदी होना चाहिए। स्त्री की जगह पे हटके वैधव्यता मतलब विधवा होता है। तो वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार आनंदित हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है।
मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे जो अच्छा शब्द यूज किया गया है वो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सद्भाव खुद ही अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे प्रत्येक धर्म के लिए सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे जो अधिकांश भाग जो है वो निरर्थक है, यहाँ पे होना नहीं चाहिए। मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो हमने देखा था इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक नहीं है, स्पष्टीकरण आवश्यक है। देखिए रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। रामचरितमानस तुलसी की एक सबसे सुंदरतम कृति है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छे लेखन के लिए एक शब्द संयम आवश्यक है। बाकी पहला ऑप्शन में क्या गलती है? यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण पदार्पण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पदार्पण की जगह पे क्या होना चाहिए? चोरों के घुसते ही मैं जग गया। घुसते ही। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जग गया। अच्छे लेखन के लिए सही शब्द संयम आवश्यक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। तो यहाँ पे कच्छ में जनसमूह उपस्थित था। जनसमूह खुद ही बहुवचन है। तो रामचरितमानस तुलसी की सुंदर कृति है। सुंदरतम नहीं होना चाहिए, सुंदर कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य देखना कौन सा है? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ये भी सही है। महादेवी ने महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो यहाँ पे अशुद्ध जो शब्द है वो वर्ड जो अशुद्ध वाक्य है वो डी है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो देख लेते हैं। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो यहाँ पे तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? तो यहाँ पे एक अशुद्धि और भी है। तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। बाकी ये दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। ये सही है। बाकी यहाँ पे तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चिन्हित करें।
शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। और 5 तारीख के एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और जो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, यही मेरी कामना रहेगी आप सबके लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।